नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आचार्य क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं रविकांत शर्मा। इंग्लिश पढ़ रहे थे अपन यहाँ और अपना टॉपिक चल रहा था टेंस। उसमें भी अपन ने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था और पास्ट में भी अपन ने 2 टेंसेज कंप्लीट कर लिए थे। पास्ट इंडेफिनेट कर लिया था और पास्ट कंटिन्यूस भी कर लिया था। अब देखते हैं दोस्तों अपन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट अब देखिए दोस्तों, पास्ट से तो अपने को पता लग रहा है कि पास्ट की बात हो रही है, जो बात पहले हो चुकी है। अब परफेक्ट में है कि कार्य पूरा हो चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा जैसे मोहन क्रिकेट खेल चुका था, उसकी मम्मी भोजन पका चुकी थी। लेकिन इसमें अपने को ये भी ध्यान रखना है कि इसमें 2 टेंस भी एक साथ जुड़ते हैं। तो जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ एक और टेंस ऐड होगा तो वहाँ हमेशा पास्ट इंडेफिनेट टेंस ही ऐड होगा और वो सेंटेंस बनेंगे। उसमें दोनों में सेंटेंस के अंदर 2 कार्य होंगे। जैसे मेरे विद्यालय पहुँचने से पहले अध्यापक पढ़ा चुके थे, मेरे घर पहुँचने से पहले मम्मी खाना पका चुकी थी। या फिर होगा बाद वाले सेंटेंस कि मेरे मैदान में पहुंचने के बाद मेरे दोस्तों ने क्रिकेट खेला। तो इस तरह के सेंटेंस भी इसी टेंस में आएंगे और वहाँ अपन पास्ट परफेक्ट के साथ जोड़ा किसका बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जोड़ा बनेगा। अब देखिए, पहले अपन देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी दोस्तों? हैड होगी। और परफेक्ट कोई सा भी अगर होता है तो उसके साथ अपन उसमें टेंस में अपन कौन सी वर्ब यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे अपन ने एक वीडियो में देखा था पिछले में कि कंटिन्यूअस टेंस कोई सा भी होगा तो वहाँ अपन यूज कर रहे थे फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और जैसे ही परफेक्ट टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, सब में ही क्या यूज करेंगे अपन? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए दोस्तों कि पिछले टेंस में अपन ने हेल्पिंग वर्ब देखी थी वाज और वर, तो वहाँ सब्जेक्ट देखना पड़ रहा था। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब है अपनी हैड, तो यहाँ सब्जेक्ट का कोई इश्यू नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब भी हैड ही आएगा और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब भी हैड ही आएगा। अब देखिए दोस्तों, इफ टेंस के जो सेंटेंस बनेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो तो ये हो जाएगा, सब्जेक्ट, हैड, विथ हैड और ऑब्जेक्ट। ये तो इफ टेंस का क्या हो गया? स्ट्रक्चर। जैसे ही नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव में क्या हो जाता है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब के बाद अपन नोट ऐड कर देते हैं। जैसे ही सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा, हेल्पिंग वर्ब अपनी उठ के कहाँ जाएगी दोस्तों? सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। और अगर WH वर्ड वाला होगा तो WH वर्ड स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। और जैसे ही सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है, लास्ट में अपन क्या ऐड कर देते हैं? क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं। तो ये बात अपनी पहले हो चुकी है कि कोई सा भी टेंस हो, स्ट्रक्चर सबके सेम ही रहेंगे। केवल बदलेगी तो क्या बदलेगी? हेल्पिंग वर्ब बदलेगी और मेन वर्ब बदलेगी। अब देखिए, जैसे इस सेंटेंस के, इफ टेंस के अपन सेंटेंस बनाते हैं। जैसे सेंटेंस बना अपना, राम हैड प्लेड हॉकी। राम हैड प्लेड हॉकी, राम हॉकी खेल चुका था। जैसे एक सेंटेंस बताया मैंने, हिज मदर हैड कुक्ड फूड। हिज मदर हैड कुक्ड फूड, इस सब्जेक्ट का कोई इश्यू है नहीं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब एक ही है, सिंगल हेल्पिंग वर्ब है हैड। हिज मदर हैड कुक्ड फूड, उसकी मम्मी खाना पका चुकी थी। तो ये तो हो गई नॉर्मल सी बात इस टेंस के बारे में। अब अपने को इसमें देखना यह है कि पास्ट इंडेफिनेट जो टेंस है वो इसमें कैसे ऐड होगा। तो देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके लिए देखिए दोस्तों, अपने को देखना है इसमें एक है अपना बिफोर और एक है अपना आफ्टर। देखिए, बिफोर और आफ्टर को देखना है। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में,
वो इसी पर बेस्ड होंगे, या तो V4 वाला सेंटेंस होगा या फिर आफ्टर वाला सेंटेंस होगा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बिफोर और आफ्टर जो कनेक्ट करेंगे दो टेंसों को, वो टेंस होंगे, एक होगा अपना पास्ट परफेक्ट और सेकंड होगा अपना पास्ट इंडेफिनेट। अब देखना यह है कि बिफोर के पहले तो कौन सा टेंस आता है, बिफोर के बाद में कौन सा टेंस आता है। तो देखिए बिफोर के पहले तो आएगी अपनी हेड और थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद में क्या आएगी दोस्तों, अपनी सेकंड फॉर्म आएगी। अब आफ्टर में क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म तो आ जाएगी पहले और हेड और थर्ड फॉर्म आएगी अपनी बाद में। अब देखिए क्या देखा है अपन ने, यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर और यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर। अब देखिए कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दोनों में से किसी भी एक के बारे में ध्यान रख लो, दूसरा तो उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे अपन को तो क्या करना है, बिफोर का पता कर लो कि बिफोर का यूज कौन से टेंस में कर रहे हैं अपन, पास्ट परफेक्ट में, और बिफोर को अपन हिंदी में बोलते हैं पहले, और बिफोर का यूज हो रहा है पास्ट परफेक्ट में, तो पहले भी अपन कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट ही यूज करेंगे। बिफोर का हिंदी मीनिंग होता है पहले, टेंस पढ़ रहे पास्ट परफेक्ट, तो पहले कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे दोस्तों, और बाद में अपन क्या यूज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनेट, सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी। और आफ्टर क्या हो गया, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, आफ्टर बाद में, तो पास्ट परफेक्ट तो कहाँ आएगा, बाद में, और अपनी सेकंड फॉर्म जो है वो आ जाएगी दोस्तों पहले। कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार फिर कह रहा हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना है, बिफोर है पहले तो पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, आफ्टर है बाद में तो बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा। एक को ध्यान रख लो, दूसरा अपने आप ही ध्यान रह जाएगा। अब देखिए कि सेंटेंस किस टाइप के आते हैं। जैसे अपना सेंटेंस लिखा हुआ है, फेमस सेंटेंस है दोस्तों, द पेशेंट ब्लैंक, वर्ब दी हुई है डाई, बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। देखिए दोस्तों अपना सेंटेंस लिखा हुआ है, द पेशेंट, फिर दे रखा है ब्लैंक, वर्ब दी हुई अपने को डाई, बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। अब देखिए दोस्तों कि ये किससे कनेक्ट हो रहे हैं, दोनों सेंटेंस किससे कनेक्ट हो रहे हैं, बिफोर से कनेक्ट हो रहे हैं। और बिफोर के बाद में उन्होंने अपने को क्या फिल करके दिए दोस्तों, सेकंड फॉर्म। बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म उन्होंने ऑलरेडी फिल कर रखी है। अब देखिए अपने को बिफोर के पहले ब्लैंक दे रखा है, तो अपन ने देखा था कि बिफोर के पहले अपन क्या यूज करते हैं, हेड और थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हेड डाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। क्या बनेगा अपना सेंटेंस, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। देखिए एक और सेंटेंस देखते हैं अपन। सेकंड सेंटेंस है अपना, वी ब्लैंक, वर्ब दी हुई है अपनी लीव, होम, आफ्टर माई फादर ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है लॉक, ऑल द रूम्स। अब देखिए इसमें, इस सेंटेंस में उन्होंने अपने को क्या दिया है, दोनों तरफ ब्लैंक दिया है, दोनों तरफ ब्लैंक दिया है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने को अगर पता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला पता है, तो दोनों तरफ ब्लैंक दे चाहे एक तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए आफ्टर की बात हो रही है, तो आफ्टर के पहले तो क्या यूज करते हैं अपन, सेकंड फॉर्म। तो लीव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लेफ्ट। अब देखिए आफ्टर के बाद क्या यूज करते हैं अपन, हेड और थर्ड फॉर्म। तो हेड लॉक्ड, लॉक की थर्ड फॉर्म लॉक्ड हो जाएगी। सेंटेंस क्या हो गया अपना, वी लेफ्ट होम आफ्टर माई फादर हैड लॉक्ड ऑल द रूम्स। अब देखिए दोस्तों
आफ्टर से अपने को पता लग गया था इस सेंटेंस में कि आफ्टर से पहले आती है सेकंड फॉर्म और बाद में आती है हेड और थर्ड फॉर्म, तो अपन ने फिल कर दिए। ऐसे इस सेंटेंस में क्या था, बिफोर, तो बिफोर से पहले तो आएगी हेड और थर्ड फॉर्म और बाद में आएगी सेकंड फॉर्म। आ रहा है समझ में, क्लियर है इतना? देख लो एक बार फिर से, इंपॉर्टेंट है। बिफोर के पहले आएगी हेड और थर्ड फॉर्म, बाद में सेकंड फॉर्म। आफ्टर के पहले तो आएगी सेकंड फॉर्म और बाद में आएगी हेड और थर्ड फॉर्म। क्लियर है इतना? कॉपी कर लीजिए। देखिए दोस्तों और एग्जांपल देखते हैं। दे ब्लैंक टेक मनी बिफोर द पुलिस ब्लैंक और ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है अराइव। देखिए दोस्तों सेंटेंस दिया हुआ है अपना, दे ब्लैंक टेक मनी बिफोर द पुलिस, फिर ब्लैंक और वर्ब दी हुई है अपने को अराइव। अब देखिए इस सेंटेंस में अपने को क्या दिख रहा है दोस्तों, क्या दिख रहा है, बिफोर दिख रहा है। तो बिफोर को देख के अपने को पता लग गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, दो टेंस कनेक्ट हो रखे हैं। तो बिफोर से पहले तो आती है हेड और थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद में आती है सेकंड फॉर्म। तो हेड टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन, हेड टेकन। और सेकंड फॉर्म देखिए यहाँ पर अराइव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, अराइव। सेंटेंस हो गया दे हैड टेकन मनी बिफोर द पुलिस अराइव्ड। देखिए आगे देखते हैं सेंटेंस, द ट्रेन ब्लैंक वर्ब दी है गो बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अब देखिए दोस्तों ये जो सेंटेंस दे रखा है अपने को, द ट्रेन ब्लैंक वर्ब दे रखी है गो बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अब इसमें भी क्या दिया हुआ है अपने को दोस्तों, बिफोर दे रखा है और बाद में उन्होंने सेकंड फॉर्म अपने को फिल करके दे रखी है। तो बिफोर के पहले क्या आ जाएगी, हेड और थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो क्या होगा अपना, हेड गॉन। क्या आंसर होगा अपना, हेड गॉन। देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, आफ्टर वी ब्लैंक वर्ब दी है अपने को रिवाइज द लेसन्स वी प्लेड। देखिए दोस्तों अपना जो सेंटेंस है, आफ्टर वी फिर ब्लैंक दे रखा है, वर्ब दे रखी है अपने को रिवाइज द लेसन्स, उसके बाद सेंटेंस दे रखा है वी प्लेड। अब देखिए सेंटेंस कौन सा है, कौन सा सेंटेंस है, आफ्टर वाला सेंटेंस है। तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इस बार तो आफ्टर जो है सेंटेंस के बीच में आया ही नहीं, इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अपने को तो यही ध्यान रखना है कि आफ्टर के बाद अपन कौन सा टेंस यूज कर रहे थे, आफ्टर के बाद क्या यूज किया था अपन ने, हेड और थर्ड फॉर्म। देख लीजिए बिफोर के तो पहले आती है हेड और थर्ड फॉर्म और आफ्टर के बाद में आती है हेड और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ तो क्या आ जाएगी, हेड और थर्ड फॉर्म, हेड रिवाइज्ड, और आगे अपने को क्या दे रखी है, क्या दे रखी है, सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो सेंटेंस बन गया अपना, आफ्टर वी हैड रिवाइज द लेसन्स वी प्लेड। क्लियर है इतना? कॉपी कर लीजिए। देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। हिज मदर ब्लैंक वर्ब दे रखिए वास
क्लॉथ्स बिफोर हिज फादर ब्लैंक, वर्ब दे रखी है कम, वर्ब दे रखी है कम। अब देखिए इस सेंटेंस को कि ये सेंटेंस जो है किससे कनेक्ट हो रहा है, किससे कनेक्ट हो रहा है सेंटेंस, बिफोर से कनेक्ट हो रहा है सेंटेंस। अब देखिए कि बिफोर के पहले तो आएगी हेड और थर्ड फॉर्म और बाद में आएगी सेकंड फॉर्म। तो हेड वाफ्ड और बाद में क्या आएगी दोस्तों, सेकंड फॉर्म। तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम, कम, केम, कम। फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, सेम होती है और सेकंड फॉर्म अलग होती है, कम, केम, कम। तो हिज मदर हैड वाफ्ड क्लॉथ्स बिफोर हिज फादर केम। एक और सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। अपना सेंटेंस है द बेल ब्लैंक, वर्ब दे रखी है रिंग, आफ्टर आई ब्लैंक रीच द स्कूल। अब देखिए दोस्तों सेंटेंस दिया हुआ है अपना द बेल ब्लैंक रिंग आफ्टर आई ब्लैंक, फिर वर्ब दी हुई है रीच द स्कूल, दोनों तरफ ब्लैंक दे रखा है। सेंटेंस किससे कनेक्ट हो रहा है, आफ्टर से। आफ्टर को देखकर पता लग रहा है कि आफ्टर के पहले तो आएगी सेकंड फॉर्म और बाद में आएगी हेड और थर्ड फॉर्म। रिंग की सेकंड फॉर्म होगी दोस्तों रैंग, क्या होगी, रैंग, रिंग, रैंग, रंग, थर्ड फॉर्म होती है रंग, RUNG। अब देखिए यहाँ पर आफ्टर के बाद में क्या आएगा, हेड और थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, थर्ड फॉर्म होगी रीच्ड। अब देखिए अपन देख रहे हैं बिफोर और आफ्टर, कि बिफोर से पहले तो आती है हेड और थर्ड फॉर्म और बाद में आती है सेकंड फॉर्म। तो देखिए दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें अपन ने देखा है सबसे इम्पोर्टेंट जो नियम है वो है अपना बिफोर आफ्टर का, कि बिफोर के पहले तो आती है हेड और थर्ड फॉर्म, बाद में सेकंड फॉर्म, जबकि आफ्टर में पहले आती है सेकंड फॉर्म और बाद में आती है हेड और थर्ड फॉर्म। क्लियर है इतना? आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।